हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, आज मैं आपको सीबीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। वो अपडेट क्या है स्टूडेंट्स? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई के जो हैं डॉक्टर सनियम भारद्वाज, इन्होंने एक वेबिनार किया था। उस वेबिनार में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दिए जो जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो है सवालों के आंसर दिए थे। वो आंसर्स क्या थे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस क्या थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स के उन्होंने ये आपको आंसर्स दिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें लास्ट तक, तो ताकि आपके सारे सवालों का, आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है ये 2020-21 में जो आपका सेशन होने वाला है, इस सेशन में जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इनका एक ट्वीट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? टीचर्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग एन इंसाइटफुल इंटरेक्शन विद यू ऑल ऑन 22 दिसंबर एट 4 PM। पहले यहाँ पे 17 दिसंबर को ये जो है लाइव वेबिनार दोबारा होने वाला था, लेकिन उसकी जगह अब 22 दिसंबर कर दिया है 4 बजे। ठीक है, तो 22 दिसंबर को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले जो वेबिनार हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के आपके जवाब दिए थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे थे, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारे जो लाइव वेबिनार ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर सन्यम भारद्वाज, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई, एंड मिस्टर रमेश पोखरियाल, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैव आंसर्ड क्वेरीज रिगार्डिंग सीबीएसई 10th and 12th डेट शीट 2021 सीबीएसई सिलेबस। आपके सिलेबस के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। नीट 2021, जेई मेन 2021, रिडक्शन इन द सिलेबस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था। और उसी के बारे में आपको ये पूरा वीडियो मैंने इसी पे बनाया है कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या आपको जो है उन्होंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने दिए हैं आपको। ठीक है, इस जो ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अबाउट योर सिलेबस फॉर अपकमिंग बोर्ड स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है उनके लिए 10th में क्या सिलेबस रहने वाला है, या जो अभी 11th में है उनके लिए 12th में क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं। सेकेंड, आपको कह रहा है कि अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जाम, आप फॉर अपेयरिंग बोर्ड स्टूडेंट्स जो अभी 10th और 12th में है उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगा। फिर बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो अभी हैं 10th और 12th में। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, आपके एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में और एग्जामिनेशन रूम के बारे में, ये सारी जानकारी ये हमारे जो है ऑफिशियल्स ने दी है। ठीक है, डॉक्टर सनियम भारद्वाज जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के। ठीक है, उन्होंने ये जानकारी दी है और वेबिनार में दी थी, और उसी को ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, चैनल की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ये ऐप आपके बहुत काम आएगी। इसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, फ्री टेस्ट, फ्री वीडियोस, और सबसे बड़ी बात है आप फ्री टेस्ट दे सकते हो स्टूडेंट इसके ऊपर। जब आप टेस्ट दोगे तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया पे जो है आपको शो होगी कि आप इंडिया में कहाँ लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना मत भूलना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है स्टूडेंट, और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट। आप वहाँ से सर्च करेंगे तो भी आपको कोचिंग की जो है ऐप दिख जाएगी, चैनल की ऐप दिख जाएगी। चैनल का जो लोगो है वो यहाँ पे इस तरीके का है, ये आपको क्लियरली प्ले स्टोर पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यूट्यूब भी देख सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा है आपके पास। अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट फ्री है स्टूडेंट, ऑनलाइन टेस्ट का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, और अपडेट होती रहेंगी वो। तो अपडेट जो है उसके नोट्स और उसके जो पीडीएफ्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, सब चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या क्या कहा था पहले उससे क्वेश्चन से। ठीक है, पहला उन्होंने कहा था अबाउट योर सिलेबस फॉर अपकमिंग बोर्ड स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या कहा? नो प्लान्स टू फर्दर रिड्यूस सीबीएसई सिलेबस 2021 इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आपको
जो बच्चे अभी 9th में है जो बच्चे अभी 9th में हैं उनको उनके लिए कोई भी सीबीएसई के जो सिलेबस है वो कम नहीं किया गया है, ना तो थ्योरी में ना ही प्रैक्टिकल में। ठीक है, यानी क्लास 9th और 11th में जो है वो वो जो है ना तो थ्योरी में ना प्रैक्टिकल में आपका सिलेबस बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं किया गया है। अभी तक कोई प्लान नहीं है उनका। फ्यूचर में क्या होता है ये आपको आगे पता पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है कि आपके जो जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं, उनका जो है सिलेबस रिड्यूस करके जो है एग्ज़ाम लिए जाएँ। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर अपियरिंग बोर्ड एग्ज़ाम। जो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा, जो इस साल 10th और 12th में है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर द स्कूल विल रीओपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है स्टूडेंट कि जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तभी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल क्लोज्ड है और आपको प्रैक्टिकल के लिए बुला लिया, नहीं, प्रैक्टिकल के लिए तभी बुलाएंगे जब आप गवर्नमेंट स्कूल को रीओपन कर देगी। यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो भी फैसला लेगी, जो भी डिसीज़न लेगी, उसी डिसीज़न पे बेस्ड आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है आप लोगों के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में ही, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ए स्कूल लैब्स एज़ यूजुअल। जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही स्कूल लैब के अंदर ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। नो नोटिफिकेशन टू कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन वाया ओ लैब्स। आजकल एक नोटिफिकेशन एक वायरल हो रहा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑनलाइन ही जो है प्रैक्टिकल ले लो, फाइल ऑनलाइन ही जमा कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। नो नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऐसा कि आप ऑनलाइन फाइल जमा करो और उसको जो है आपके उसको प्रैक्टिकल मान लिया जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल स्कूल में ही होगा, स्कूल की लैब में ही कंडक्ट होगा। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, आगे देखते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अवेलेबल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि कोविड-19 है तो इसकी वजह से एक्सटर्नल्स नहीं आएंगे, स्कूल वाले, स्कूल के जो टीचर्स हैं वही जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। नहीं, वाइवा और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर ज़रूर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से ही करनी है। ओके, और क्या कहा उन्होंने, आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या कहा उन्होंने, अबाउट योर क्वेश्चन पेपर फॉर अपेयरिंग बोर्ड स्टूडेंट्स, जो अभी बोर्ड में है। ठीक है, 10th और 12th वालों के लिए क्या कहा उन्होंने, एग्जामिनेशन पैटर्न और टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज फॉलोड बाय द सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021। जो अभी जो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर आपको दिए हैं, ठीक है, कोचिंग के ऐप पर या चैनल के ऐप पर आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो वही जो है सेम उसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा। कोई चेंजेस नहीं है स्टूडेंट। बहुत से लोग कह रहे थे कि इस बार 40 नंबर के जो है एमसीक्यू आएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब रूमर्स है। सब उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको जो सैम्पल पेपर दिया है उसी सैम्पल पेपर पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसी पे वही टाइपोलॉजी होगी, क्लियरली उन्होंने कहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्या कहा उन्होंने, आगे कहा है अबाउट योर द क्वेश्चन पेपर के लिए और क्या कहा, सीबीएसई डेट शीट 2021 विल बी पब्लिश शॉर्टली। आपके लिए बहुत ही जो है अच्छी बात भी है और आपको पढ़ने का टाइम जो है आपका आ गया है करीब, कि उन्होंने कहा है कि जो डेट शीट होगी आपकी वो जल्दी, यानी आपके जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल्ड है वो जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने कहा कि CBSE will increase the number of examination centers but there will be no home center। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो घर बैठ के एग्ज़ाम देगा, एक भी नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर बढ़ा दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपके घर के जस्ट 2 मकान छोड़ के ही कोई स्कूल है और वहाँ आपका सेंटर आ गया, ये पॉसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दोगे। नहीं, सीबीएसई विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन सेंटर। उन नंबर ऑफ़ सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर तो इंक्रीज़ कर देंगे बट देयर विल बी नो होम सेंटर। वहाँ होम सेंटर नहीं होगा, यानी कोई भी घर पे बैठ के एग्ज़ाम नहीं दे सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कोई भी होम सेंटर नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 21 एग्ज़ाम डेट्स विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। यानी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, स्कूल्स, इन सभी से ही पहले कंसल्ट किया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब रखें।
कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डेट बिना किसी से कंसल्ट करे डिक्लेयर होगी। सभी से पूछ के, पेरेंट्स से भी पूछ कर कि एग्ज़ाम कब लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना? स्कूलों से भी पूछ कर, केंद्रीय विद्यालय जो है स्कूल इसमें मेन रोल अदा करेगा ज़रूर। ठीक है, तो इस तरह के जो स्कूल्स हैं वो टीचर्स जो हैं वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और वही जो है उनसे कंसल्ट करके आपको एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा था स्टूडेंट। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एग्ज़ामिनेशन डेट्स के बारे में, सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्ज़ाम डेट विल बी सेट इन सच अ वे सो दैट स्टूडेंट्स विल गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर करी जाएगी कि आपके पास पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम हो। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन बाद ही कीजिए कि 15 दिन बाद ही बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग जो है तैयारी नहीं कर पाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी उनके पास इतना टाइम होगा कि वो अपनी खुद की स्टडी कर सकें। ठीक है स्टूडेंट? ओके। उसके बाद क्या कहा उन्होंने स्टूडेंट? उसके बाद का एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन रूम के बारे में उन्होंने क्या कहा, ओनली 12 स्टूडेंट्स विल बी सीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली 12 स्टूडेंट्स विल बी सीटेड इन एन एग्जामिनेशन रूम। सिर्फ 12 स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे एग्जामिनेशन रूम में। ठीक है, एंश्योरिंग ऑल द कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स है कोविड-19 के, वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे ही जो है फॉलो होंगे स्टूडेंट्स, और एक रूम में ओनली 12 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक बड़ा अगर रूम है उसमें अगर सिर्फ 12 स्टूडेंट बैठे हैं तो आप सोचो कितनी दूर दूर वो बैठे हुए होंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार था, जिसके बारे में जो जानकारी मैंने ली थी वो सब मैंने आपको बता दी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो वेबिनार होने वाला है वो 22 तारीख को होगा, 22 दिसंबर को। उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा स्टूडेंट। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, ऐप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।